आसान है। अरे सर अभी ऑडियंस नहीं अरे आई। मेरे साथ बोलना था। ओके फिर से आसान है। अरे ये क्या लिखे हो यार? आपका नाम है सर। अरे नाम मुझे भी पता है, गगनदीप महेश्वरी था, आपने गांडूदीप महेश्वरी बना दिया। अरे सर वो गलती से हो गया था सर। गलती से तो आपकी बुआ भी चुत सकती है, फिर बाहर संभल के निकलिएगा। सॉरी सर, सर सॉरी सर। अरे सर 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 शॉर्ट रेडी हो गया सर, चलिए रेडी करते हैं सर। ठीक हाँ है चलो सर। ठीक है, रेडी करो। स्मार्ट लगिएगा। हाँ थोड़ा टेढ़ा हाँ। हाँ लेफ्ट होइए। ठीक है, ओके। अरे रेडी करो यार। आसान है। आज का ये डिमोटिवेशनल सेमिनार आप लोगों को डिमोटिवेट करने के लिए रखा गया है। दोबारा फिर से, जैसा कि हमने पिछले साल आपको डिमोटिवेट किया था, आपकी खुशहाली वाली जिंदगी को हमने किस प्रकार तबाह किया था, आपकी अच्छी खासी चल रही जिंदगी को हमने नर्क बना दिया था, उसी प्रकार इस साल फिर हम वापस आ गए हैं आपकी जिंदगी को नर्क बनाने। इस सेशन में आपकी निजी जिंदगी से, आपकी पर्सनल लाइफ में घुस घुस कर निकाले गए सवालों के जवाब दिए जाएंगे। पहला सवाल है यहां पर, मेरा एक दोस्त है, वो मोटिवेशनल वीडियो देखता है, मोटिवेट भी हो जाता है, लेकिन फिर बाथरूम जाके डीमोटिवेट हो जाता है। उसे वापस मोटिवेट कैसे करें? इस डीमोटिवेशन सेशन में मोटिवेशन की बातें कर रहे हो? ये गान फट गया। गिरफ्तार करो इस बहन के लोड़े को। अगला सवाल है यहां पर, हिलाना कैसे छोड़े? आप हिलाते क्यों हो? जब आपके अंदर किसी चीज की उत्साह उत्पन्न होती है, डिजायर इज द रीजन जो आप हिलाते हो। ऑब्वियसली अब आपको जूस पीने का मन करेगा, तभी आप बोतल में चीनी और शरबत डालोगे, फिर उसे हिलाओगे। डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। एक ही सॉल्यूशन है इसका, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कीजिए, अपने आप का ध्यान कहीं और भटकाइए। आप बॉटल पर ध्यान मत दीजिए, आप पॉर्न देखिए, एक्स वीडियोस, पॉर्न हब, ब्राउजर्स, नॉटी अमेरिका, बहुत सारी साइट्स है। गुल्लू इसको अपने व्हाट्सएप वाले ग्रुप में ऐड कर दे, देसी माल मिलेगा तब सही चीज हिलाएगा लौंडा। अगले सवाल हमारे पास यहां पर है, बिना हिलाए नुन्नू को शांत कैसे करें? इसके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या बिना खाना खाए आपका पेट भर जाता है? क्या बिना खाए आपकी भूख मिट जाती है? तो बिना हिलाए नुन्नू शांत कैसे होगा? हिलाओ, खूब हिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हिलाओ। लेकिन सर ज्यादा हिलाना तो सेहत के लिए हानिकारक होता है ना। बेटे जब भूख 3 रोटी की हो और तुम 10 खा लोगे तो क्या होगा? फट ही जाएगा ना। हिलाओ मगर लिमिट में। अरे सर लेकिन बिना हिलाए कैसे शांत करेंगे? अच्छा, आपको हिलाए बिना शांत करना है। लेट मी गिव यू अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। आसान है, आसान है। अगला सवाल हमारे पास इस सेशन में आया है कि सर एक्स की बहन को कैसे पटाएं? एक्स की बहन पटानी है इन्हें। किसी को पटाना क्या होता है? आप हमारे इस सभ्य शो में इस तरह के निर्लज्जता पूर्वक शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? व्हाट इज दिस पटाना? हम सवाल को चेंज कर रहे हैं। सवाल था सर एक्स की बहन को कैसे पटाएं, लेट्स चेंज दिस, एक्स की बहन को पटाएं कैसे। तो आप लोग शायद ये पहले से जानते होंगे कि किसी भी इंसान को पटाने के लिए हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, डिटैचमेंट, अटैचमेंट एंड देन कमिटमेंट। ये 3 स्टेप्स सिर्फ फिल्मी लाइनों में अच्छे लगते हैं, रियल लाइफ में हम इन पर नहीं चल सकते हैं। रियल लाइफ में हमें कुछ अलग रास्तों पर चलना पड़ता है।
यहां पर हमें उल्टा करना है। सबसे पहले करेंगे कमिटमेंट। पहले जाएं, आप जिसे पसंद करते हैं उसे अपने दिल की बात बोल दे, भौंक दे। दिल में कुछ रखना ही नहीं है। प्यार करते हैं, हवस रखते हैं, बोल दीजिए मुंह पर। जस्ट कमिट योरसेल्फ एंड देन अटैचमेंट। वो घंटा अटैच नहीं होगी आपसे। क्यों अटैच होगी भाई? क्या है तुम्हारे पास? क्यों अटैच होगी? अब आपको क्या करना है? आपको कुत्ता बन जाना है। रोज उसके पीछे जाना है, उसके पीछे दुम हिलाते फिरना है। आपको प्रॉपर कुत्ता बन जाना है। प्रॉपर पटोला सुना है? वैसे प्रॉपर कुत्ता बन जाना है उसका। अगर सेट हो जाए तो आप क्या बनोगे? ओवर केयरिंग, ओवर पॉजिटिव, लॉयल। इससे ज्यादा क्या बनोगे? और इन सभी को आज के जमाने में एक शब्द कहा जाता है, चूतिया। अब आप इतना सब कुछ बन जाएंगे तो वो आपके साथ क्यों रहेगी? वो आपकी गांड पर लात मार के आगे बढ़ जाएगी। दैट्स हर स्पिरिचुअलिटी। वो आपके गांड पर लात मार के आगे बढ़ जाएगी। और आप फिर भी कुत्ते वाली हरकत करेंगे तो आपको एक दिन मां बहन की गालियां भी सुना देगी। दैट्स कॉल्ड डिटैचमेंट। दैट्स कॉल्ड डिटैचमेंट। अब आप पूछेंगे लड़की तो पटी नहीं, इसमें क्या करें? लड़की तो पटी ही नहीं। अब आपको एक और स्टेप फॉलो करना है। वो स्टेप है रीअटैचमेंट। रीअटैचमेंट कहने का मतलब है आप उस इंसान से दोबारा जुड़िए, फिर से जुड़िए और अपने आप को उसकी नजर में और कुत्ता बनाइए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इतनी नीचे गिरा दीजिए कि आपको वो दूर दूर तक नजर ना आए। अब आप कुत्ते बन जाएंगे, आप उसके पीछे पड़ जाएंगे, आप उसके पीछे दुम हिलाते फिरेंगे, लेकिन वो घंटा सेट नहीं होने वाली है। अगर हो गई तो वो आपकी किस्मत है, अगर नहीं होती है तो फिर आपको अपने आप को बिल्कुल दोष नहीं देना है। बी कॉन्फिडेंट। आप चूतिए हो, ये आपका टैलेंट है, आपकी अंदरूनी ताकत है, आपके अंदर की स्पिरिचुअलिटी है। अगर आप चूतिए हो तो यह आपका अपना भविष्य है, यह आपका टैलेंट है, यह आपका हुनर है। इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो। यह आपकी खुद की ताकत है। अरे आज ये नहीं पटी तो बहनचोद दूसरी लड़की पे ट्राई करना। आज ये नहीं पटी, कल वो नहीं पटी, परसों वो तो पटेगी, कोई तो पटेगी। That makes you unstoppable. That makes you unstoppable at every moment. अगला सवाल हमारे साथ है। अगला सवाल है, क्रश बहुत भाव खाती है, क्या करें इस मुठ भरी जिंदगी से निजात पाने के लिए? ये जो क्रश होती है ना, उनका क्रश कोई और होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में, लड़कों के केसेस में, लड़कियों का क्रश कोई और होता है। फॉर एग्जाम्पल रियाज अली, फैजू, मंजुल, इन पर क्रश होता है इनका। इन जैसे लोगों पर क्रश होता है इनका। लेकिन इस टाइम पर हमें इनसे जलना नहीं है। वी हैव टू गेट मोटिवेटेड। हमें इनसे मोटिवेट होना है, हमें इनसे इंस्पिरेशन लेनी है। आज की सच्चाई यह है कि क्यूट नहीं, स्मार्ट ढूंढते हैं लोग। सच्चा दिल नहीं, तेज दिमाग ढूंढते हैं लोग। लॉयल्टी नहीं, टाइम पास ढूंढते हैं लोग। साफ दिल के नहीं, तेज दिमाग के ढूंढते हैं लोग। चूतिया नहीं, स्टड ढूंढते हैं लोग। लोग कह तो देते हैं लुक्स डजंट मैटर, लुक्स डजंट मैटर, बट एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। लुक मैटर्स। अगर तुम करकुट्टे हो तो तुम करकुट्टे हो मादरचोद। अगर तुम करकुट्टे हो तो एक्सेप्ट यू आर करकुट्टा एंड फाइंड समवन हु एक्सेप्ट यू एज अ करकुट्टा। तुम करकुट्टे हो, ये तुम्हारी गुण है, तुम्हारी ताकत है। कोई ऐसा ढूंढो जो तुम्हें करकुट्टे के रूप में ही एक्सेप्ट करे। लोग कह देते हैं मनी डजंट मैटर, पर अगर तुम गरीब हो तो तुम गरीब हो मादरचोद। जाओ पहले गरीबी मिटाओ, कमाओ, पैसे लाओ अपने पास, अपनी कोई हैसियत बनाओ, फिर करना आशिकी बाजी। लोग कह देते हैं साइज डजंट मैटर, साइज डजंट मैटर, लेकिन एक्चुअल लाइफ में यह नहीं होता है। साइज मैटर्स। अगर तुम्हारी लुल्ली छोटी है तो हिलाना कम करो मादरचोद, हिलाना कम करो। पास में ऊजी हो तो ओम वाला घमंड नहीं रखते, क्योंकि लंड और घमंड
एक टाइम के बाद मुरझा जाते हैं। इसके लिए सिंपल सॉल्यूशन है, लुक स्टाइलिश। अब आप बाल को चोमू की तरह चिपका करके एक चश्मा पहन करके मेरी तरह फॉर्मल ड्रेस में बैठोगे तो क्या कोई घंटा भाव देगी? इसके लिए सिंपल सॉल्यूशन है, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान है। जाओ और छपरी वाले लोग पकड़ो, बाल पीले करवाओ और एक बदन में ढीली सी टी शर्ट पहनो और उसके नीचे एक लाल कलर का जींस और गले में यूं लंबी लंबी चैने और पैर में एक पीले कलर का जूता पहनो। प्योर छपरी वाला लुक पकड़ो, फ्लैट होंगे लोग तुम्हारे लुक पर। अब तुम हीरो स्प्लेंडर पर बैठ करके रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड वाली स्वैग चोदोगे तो ऐसा कैसे चलेगा? इसके लिए भी सिंपल सॉल्यूशन है, बहुत ही आसान है। आपको अपने बाप के पास जाना है, उनके सामने अपनी नस काट के मर जाने की धमकी देते हुए उनसे एक 125 सीसी वाला केटीएम खरीदवा लेना है। अब आपके छपरी लुक में +2 पॉइंट हो चुका है, आपका लेवल और बढ़ चुका है। अब शायद वो पट भी जाए तुमसे केटीएम लेने के बाद, शायद वो तुमसे पट भी जाए, लेकिन अब उसे केटीएम पर घुमाओगे कैसे? तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, तुम पेट्रोल कहां से डलाओगे? 106 रुपये लीटर बिक रहा है पेट्रोल। अरे मैं खुद साइकिल चलाता हूं, दूध बेचता हूं, पेट्रोल का पैसे कहां से आएंगे? गरीबी नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब तुम क्या करोगे? कैसे उसे थिएटर की कॉर्नर सीट पर बैठा करके गीली गीली पप्पियां दोगे? कैसे कैसे रेस्टोरेंट में तुम ये कह पाओगे कीप द चेंज? ये कैसे कहोगे? गरीबी। अब ये एक नेक्स्ट चुनौती है तुम्हारे सामने, अगली चुनौती है, एक अगला प्रॉब्लम है। कैसे सॉल्व करोगे इसे? बहुत ही आसान है। अब जब तुम इतना रंडी रोना करके अपने बाप से केटीएम निकलवा चुके हो, थोड़ा और रंडी रोना करो और एक लगे हाथ डीएसएलआर निकलवा लो। फिर क्या है, डीएसएलआर को 300 रुपये पर डे पर रेंट लगा दो और चलो अगर फील्ड जॉब नहीं करना है, यूट्यूब खोलो और रिएक्शन वीडियोस बनानी चालू कर दो। बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो उठाओ, उन पर सिर्फ चेहरा हिलाओ, बस। क्या है, करियर डन, बन गया करियर। योर करियर इज डन, यू आर एवरीथिंग। तुम्हारे पास छपरी लुक है, तुम्हारे पास केटीएम है, तुम्हारे पास डीएसएलआर है, तुम्हारे पास लड़की है, तुम्हारे पास सब कुछ है। नाउ यू आर एवरीथिंग, तुम्हारी लाइफ बन चुकी है। और इतना कर लेने के बाद ना, क्रश छोड़ो, उसका पूरा खानदान पट जाएगा तुमसे। बचाओ ताली। अगला सवाल है, अगर गांड में बलतोड़ हो गया हो तो क्या करें? वेल, आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस. I seriously haven't discussed about these things any time before. Never. You should visit a doctor as soon as possible. And look, I'm not involved in this kind of states. Never. I'm not involved. लौड़े हिंदी बोल. लौड़ा नहीं आता कुछ. डॉक्टर को दिखा जाके. बलतोड़ का इलाज कराने आए डीमोटिवेशनल सेशन में पहन. अगला सवाल है, गांड मारने का सही तरीका क्या है? इनको अब्दुल के पास भेजो, पंचर लगाएगा सही जगह पे, तब अकल ठिकाने आएंगे. तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि मेरे इस डीमोटिवेशनल सेमिनार को अटेंड करने के बाद आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, ये मैं जानना चाहता हूं. एक ऑनेस्ट ओपिनियन आप आए स्टेज पर और दें एक एक करके. सबसे पहले कौन आएंगे? रे मैं आऊंगा, हट जा, थारा भाई आएगा. हाँ, आ जाओ. पब्लिक हैंड फॉर हिम, थारा भाई जोगिंदर. थारा भाई जोगिंदर. अरे मैं क्या बताऊं, गगनदीप महेश्वरी जी ने इस कदर डिमोटिवेट करा, किसी ने सोची ना होगी. हमारी जिंदगी ना अंबानियों सी थी. अभी देख, जब से डिमोटिवेशनल सेमिनार अटेंड करा ना, हमारी जिंदगी एकदम झंड होगी. और मैं बड़ा खुश हूं. पहले की जिंदगी थी यूं जगवार में घूमता था, लौंडियां आगे पीछे घूमा करती थी. और आज की जिंदगी, हमारे 2 बीवी और 3 बच्चे हैं और 5 भूखे सोए हैं. किसी ने सोची ना होगी. पहले हमारे घर में 10-10 रोटियां बर्बाद होती थी, अब हमारे घर में 1 रोटी खाने को नहीं है. आजकल के लोग मेरे से बड़ी चलते, मेरी तरक्की से. पहले मेरे 10-10 दुकानें हुआ करती थी,
10-10 दुकानें किसी ने सोची ना होगी। और जब से गगनदीप महेश्वरी जी का डीमोटिवेशनल सेमिनार अटेंड करा ना, किसी ने सोची ना होगी। पंचर की दुकान चला रही मैं, पंचर की दुकान, और इतनी पंचर बनाता हूं दिन में, इतनी पंचर बनाता हूं, रे किसी ने सोची ना होगी। थैंक यू सर, लेट्स क्लैप फॉर हिम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आगे लगा दिया बेटे, बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सेमिनार को अटेंड करने के लिए। उम्मीद है आप लोग अपनी जिंदगी अच्छे से बर्बाद करेंगे, अच्छे से अपनी जिंदगी को तबाह करेंगे, अच्छे से आप नर्क भरी जिंदगी में जिएंगे और ऐसे ही डिमोटिवेट होते रहेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कोई भी नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और वीडियो में आपको कौन सा डायलॉग सबसे प्यारा लगा है, कौन सा सीन सबसे मस्त लगा है, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और बाकी इसी तरह प्यार बनाए रखिए। लव यू ऑल।